मैंने जब जब ट्रैवल किया ना मेरे शूज़ उतरवाए थे और आज फिर यही हुआ है, मेरे शूज़ उतरवा दिए गए हैं। इनके चक्कर में ये जनाबे आली अपना फ़ोन जो है वो भूल गए हैं। अब हमें चेंज करना पड़ेगा, मैं प्लेन में जा रही हूँ। हम 12 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं फ्लाइट पे और इस वक्त लास्ट 2-2.5 घंटे रह गए हैं। गाइस 2 से 3 घंटे के बाद की अपडेट आपको हम ये देने लगे हैं कि इस वक्त मेरे साथ उस्मान है, बाबा है और इब्राहिम है और हमारी जो फ़्लाइट 6 बजे निकलनी थी ना वो 2 घंटे पहले की निकल चुकी हुई है और हम अभी तक शिकागो एयरपोर्ट पे ही हैं। गाइस हम लोगों को तो इन लोगों ने मुझे लगता है बाद में निकाला था, हमारा सामान उन्होंने बाहर निकाला उससे पहले रख दिया था। ये देखें गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का जो व्लॉग है ना वो एक बहुत ही सडन प्लान है हमारा और आप लोगों के साथ भी एकदम ही शेयर हुआ है, तो कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को भी कुछ पता नहीं है और मैंने भी कुछ नहीं बताया। मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स वगैरह भी नहीं बना रही थी और उसके पीछे कुछ यही रीज़न था कि हम ज़रा बिजी थे फैमिली में और कुछ फैमिली मैटर्स वगैरह चल रहे थे जिसकी वजह से ना मुझे व्लॉग बनाने का टाइम मिल रहा था और ना मेरी रूटीन में आज कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाती। हल्की फुल्की चीज़ें थी वो आप लोगों से शेयर होती नहीं। अब बस ये सडन प्लान बना है कि हम लोगों का प्लान बना मामू के पास जाने का। मामू रहते हैं अमेरिका में, तो उसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे, पैकिंग वगैरह में, सारी शिफ्टिंग वगैरह में, घर वगैरह भी शिफ्ट करना था, पैकिंग वगैरह भी करनी थी और भी बड़े 100 काम होते हैं। आप लोगों को पता है अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो उससे पहले आपको 100 चीज़ें याद आती हैं, 100 काम आते हैं। तो बस उन्हीं सब चीज़ों में हम मसरूफ़ थे, व्लॉग्स वगैरह भी उस वजह से नहीं आ रहे थे। लेकिन बस आज रात को हमारी फ़्लाइट है और तकरीबन हमारी पैकिंग 90% हो चुकी हुई है। वो आखिरी 10% जो हम देसी फैमिलीज़ में होता है कि आखिरी 10% एंड मोमेंट्स में बैग के अंदर ठूसा जा रहा होता है, वो वाला काम रहता है। तो बस आज का दिन इसी के ऊपर है। कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह के काम हैं, कुछ घर वालों के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह के काम है, फिर पैकिंग करनी है और फिर बस रात को फ़्लाइट है तो हम लोगों ने उस सब की तैयारी शारी करनी है। तो आज का दिन वो सब कुछ स्पेंड करके मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शुरू करूँगी जब हम एयरपोर्ट के लिए पैकिंग कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल बाकी अपने कामों की तरफ निकलते हैं, वहाँ से फ्री होके जल्दी से आप लोगों से आके घर वापस बात करेंगे, पैकिंग वगैरह करेंगे और फिर आज के दिन के बाद जो सारा हमारा सफ़र है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें अब चलते हैं, काम शाम करते हैं, फिर आप लोगों के साथ पैकिंग के टाइम बात करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो सारी जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। गाइस इस वक्त तकरीबन 80% सामान हो चुका हुआ है, ठीक है। हम अब तैयार हो चुके हैं, शावर मैंने ले लिया और कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन अभी मैंने मेकअप करना है। अभी मैंने अपना हैंड बैग बनाया। पापा का एलवी का बैग मुझे छोटे वाला था, ये देख लो। पापा का कितना सा बैग है वो। ये हमारा देसी मसले, हम लोगों का वेट इस वक्त ओवरवेट हो चुका हुआ है और हमें समझ नहीं आ रही है कि अब हम अपना सामान कहाँ पे रखें। अभी फ़िलहाल हमारे पास मैक्सिमम 15 से 20 मिनट रह गए हैं और उसमें हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा वेट है उसको सेट करना है और घर से बाहर निकलना है। इस वक्त हम लोग हैं, भाइयों के सारे दोस्त भी आए हुए हैं, वो बेचारे जलील हो रहे हैं। हाँ जी मम्मा, आप कहाँ तक पहुँची हैं? मामा बाहर जाएंगी तो फिर हम बाहर आएंगे ना, वहाँ फिर हमें बाहर बुलाएंगी। तो इस वक्त हम लोगों ने घर ही नहीं दिखाया इनको। अब तो दिखाने लायक भी नहीं रहा घर। मेकअप मैंने कर लिया है और मैं तैयार से हो चुकी हुई हूँ। मेकअप मैं आपको ज़रा तैयार होके फुल फिट यहाँ पे नज़र आ ही रहा है। यार इसको साइड पे करके ना अच्छी सी स्नैप बनाते हैं। और अब इस वक्त सामान लोड हो रहा है बाहर, पिकअप वगैरह मैंने ली है, तो वो आ जाए तो फिर हम सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और फिर आप लोगों से रास्ते में या फिर एयरपोर्ट चल के बातचीत करेंगे।
और एयरपोर्ट पे एक्सट्रीम किस्म का रश है, एक्सट्रीम किस्म का। अब हम लोगों को यहाँ पे पहुँचने के लिए पैदल आना पड़ा, गाड़ी से उतरना पड़ा क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल जाम हुई हुई थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स के बाहर भी इतनी लाइन लगी हुई, इतना रश लगा हुआ है ना। अभी फ़िलहाल यही होगा कि सामान आएगा और हम लोग बोर्डिंग के लिए अंदर जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हुए हैं। हम थोड़ा सा अपने ना शेड्यूल के पीछे हैं, तो इस वक्त बस ये ट्रॉलीज़ वगैरह मिल गई हैं, पोर्टर वगैरह को ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, ये हमारे पास आए हुए हैं हेल्प करने के लिए बशिंदे। ये सारे हमारे सब बशिंदे हैं जिन्होंने हमारी हेल्प आउट करवाई है। अब बस हम लोगों को हमारा पोर्टर मिल जाए और हमारा सामान आ जाए तो हम सीधा अंदर बोर्डिंग करवाएंगे चलते। मैंने जब ट्रैवल किया ना मेरे शूज़ उतरवाए गए हैं और आज फिर यही हुआ है, मेरे शूज़ उतरवा दिए गए हैं। तो गाइज़ हम लोगों की सिक्योरिटी चेक इन हो चुकी हुई है और अब हम इस वक्त बोर्डिंग करवाने लगे हैं। यहाँ पे है कतर की बोर्डिंग लाइंस और इस वक्त बस ये सारा का सारा सामान जो है ना, हमारा थोड़ा सा सामान जो हम लेके जा रहे हैं, हम वेकेशन के लिए जा रहे हैं और ये हमारा थोड़ा सा सामान है, 1 2 3 4 माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हमारी बोर्डिंग वगैरह हो जाए। ये हमारे पास बाबा हैं, बाबा हमने रखे हुए हैं जो हमारे सारे काम करेंगे, पासपोर्ट टिकट्स एवरीथिंग बाबा के पास है। तो बस अब थोड़ी देर तक हम लोग बोर्डिंग करवा लेंगे। बोर्डिंग के बाद हम चलेंगे लॉबी में, जहाँ मुझे लगता है हमारी फ़ौरन ही ना गेट्स ओपन हो गए होंगे तो हम बोर्ड कर जाएंगे। जी मामा, मेरा हैंड कैरी आ गया ये वाला अब ये इस तरह जाएगा, एक ये है, एक ये है, एक ये है। नाइस, समझ आई? सामान नहीं छोड़ना। तुमने क्या छोड़ दिया? मोबाइल। सलमान ने अपना मोबाइल ही छोड़ दिया पापा। आप सामान की बात कर रहे हैं। ओ हेलो डॉन साहब, ये क्या किया आपने? आपको अकल नहीं आई? इधर कैमरे की तरफ देखें, कैमरे की आंख आपको देख रही है आपकी बेवकूफ़ी को। यार आगे चलो। आपको रूह को कहेंगे वो आपको देंगे। 1 2 3 4 5 6 यस थैंक यू। ओके गाइस, अब हम इस वक्त प्लेन वर्ड निकले जा रहे हैं। हमारी बोर्डिंग हो चुकी हुई है, हमारा सब कुछ हो चुका है। ये हमारा जहाज़ है, हमारा प्लेन है। जहाज़ कह रही हूँ, पेंड हो गई हूँ मैं। अब हमें चेंज करना पड़ेगा, मैं प्लेन में जा रही हूँ। GS70। बात नहीं होती, आवाज़ नहीं जाती वीडियो में। तो बस अभी फिर थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होने के लिए आई थी। फ्रेश होके वापस अपनी सीट पे चलते हैं और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से खाना पीना करते हुए, गपशप करते हुए या फिर दोहा चल के बातचीत करेंगे। तो गाइस हमारा खाना सर्व हो चुका हुआ है। एक्सट्रीम भूख लगी हुई है क्योंकि सारा दिन पैकिंग करते रहते हैं, तो पैकिंग के चक्कर में कुछ भी खाया पिया नहीं था। सामने मैंने हैरी पॉटर लगाई हुई है, घर पे देख रही थी तो ये थोड़ी सी रहती थी, मैंने कहा चलो यहीं से रिज्यूम कर लेते हैं। मैंने क्रीम चीज़ ब्रुशेट्टा ये ऑर्डर किया है। दीज आर द कॉन्डिमेंट्स। मम्मा ने जलफ्रेज़ी की या पापा ने, सब ने जलफ्रेज़ी की है। उन्होंने कहा देसी टाइप का, मैंने कहा मैंने देसी नहीं खाना। तो अभी फ़िलहाल इंजॉय करेंगे और फिर आप लोगों से दोहा चल के बातचीत करेंगे। लोकल टाइम हो रहा है 4:25 और हम इस वक्त दोहा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। इस वक्त बाहर के मंजर हैं और इस वक्त बस हम लोग अब फ्लाइट से उतरेंगे और दोहा एयरपोर्ट पे हमारा ट्रांजिट है 2-3 घंटे का, वो टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और फिर नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड करेंगे।
गाइस हम इस वक्त कतर एयरपोर्ट लैंड हो चुके हुए हैं। इस वक्त हमारा सेकंड सिक्योरिटी सेकंड स्टार्ट होने लगा। उसके बाद हम लोग हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंटर हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है। मेरे बैग को कोई मसला आ गया, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ रहा और मुझे अपना जो हैंड बैग है वो पहनना पड़ रहा है और उसको इस तरह लेके जाना पड़ा। पता नहीं इसको क्या मसला हुआ, एकदम ही कोई मसला हुआ। अभी फ़िलहाल सिक्योरिटी चेक इन हो जाए तो हम चलते हैं सीधा को लेके हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम आगे क्यों जा रहे हैं? अच्छा, हमारा वो C23 है, हमारा C23 है, C4। इस वक्त हम थोड़ा सा एयरपोर्ट को विज़िट कर रहे थे, ज़रा खुद वॉक शॉक कर रहे थे, थकावट वगैरह जो थी वो उतारने की कोशिश कर रहे थे। कुछ चीज़ें वगैरह रिफ्रेशमेंट्स वगैरह लिए हैं लोगों ने ताकि थोड़ा हम जाग जाएं, लेकिन मुझे उल्टा और नींद आई। ऊपर से मेरा फ़ोन भी अब चार्ज नहीं है। अब हम वापस क्वाइट रूम जाएंगे, वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, मेरा फ़ोन भी चार्ज हो जाए ताकि फ़ोन को भी चार्ज पे लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह और आधे घंटे तक आई गेस हमारी नेक्स्ट बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है उसमें बोर्ड हो जाएंगे। तो चलें फ़िलहाल थोड़ा सा और इन्जॉय करते हैं और सीधा क्वाइट रूम चलते हैं। वहाँ चल के फ़ोन चार्ज करेंगे और फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो एक दफ़ा फिर से मैं वॉशरूम आई हूँ आप लोगों से बातचीत करने के लिए। हमारी सेकंड फ़्लाइट है वो हो चुकी भी है, इस वजह से हम अपनी फ़्लाइट में पहुँच चुके हैं। और ये वाली फ़्लाइट जो है ना सबसे ज़्यादा लंबी है, एटलीस्ट 15-16 आवर्स की हमारी ये फ़्लाइट है फ्रॉम दोहा हमारे से हमने शिकागो एयरपोर्ट तक जाना। और 15-16 आवर्स ये जो गुजरने हैं ना सबसे बहुत मुश्किल से गुजरने हैं। मतलब 15-16 घंटे आप ये समझे कि एक आधा दिन है, आधा दिन नहीं आधे से ज़्यादा दिन है और आपने बस एक जहाज़ में एक सीट पे एक ही स्पेसिफिक एरिया पे ऑक्यूपाइड रहना है। वहीं पे आपने या तो सोना है या तो आपने खाना खाना है या आपने मूवीज़ देखनी है या बातचीत करनी है। मतलब एक जगह पर बंदा कितनी वो देर रह सकता है। अभी तक तो बहुत फ्रेश है, आती है जो आएगी ना उसमें अल्लाह के समय बहुत थका चुकी होगी, लेकिन इंशाल्लाह बस ये अपनी फ़्लाइट ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह हम शिकागो एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से हमारी आगे 3-4 घंटे की फ़्लाइट होगी वर्नाटो एयरपोर्ट के लिए। हमारे की फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है यार कसम से। अगर आप लोगों में से कोई ट्रैवल कर चुका मतलब आप लोगों को बताओ हमारा दुख है। तो चलें फिलहाल वापस अपने अपनी सीट पे और इंशाल्लाह आप लोगों से ये थकावट वाला जो है ना सफ़र वो डिस्कस करेंगे। तकरीबन हम लोगों को 12 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं फ़्लाइट पे और इस वक्त लास्ट 2-2.5 घंटे रह गए हैं और बहुत सफ़र मुश्किल से गुजरा है। ये सबसे ज़्यादा टफ़ होता है, ये वाला जो 15-16 आवर्स वाली फ़्लाइट होती है सबसे ज़्यादा टफ़ होती है। तो बस 2.5 घंटे रह गए हैं, लास्ट डिनर सर्व हो रहा है, उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है शिकागो उतरेंगे और फिर वहाँ पे कुछ घंटों का ट्रांजिट है, फिर इंशाल्लाह अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। तो अभी देखते हैं क्या खाने पीने को मिलता है। मेरी चौथी मूवी चल रही है हैरी पॉटर की
और बाकी भी सब अब चुके हैं, सब थक गए हैं। मेरी भी तीसरी हैरी पॉटर की मूवी चल रही है। पापा क्या कर रहे हैं? पापा भी कुछ कर रहे हैं। आप क्या कर रही हैं? वो देख नेक्स्ट करोगे कुछ ऐसी हरकत? शिकागो एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं। फ्लाइट से निकलते हुए आप लोगों से बात नहीं हुई, लेकिन अब फिलहाल हम एयरपोर्ट पे पहुंचे। पता नहीं आवाज़ मेरी आ रही है आपको कि नहीं आ रही होगी? मेरी आवाज़ आ रही है कैमरे में? बाहर चलते हैं, आप लोगों से बाहर चल के बात करते हैं। ड्रॉप अप और लगेज, और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी लास्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ, अमेरिकन एयरलाइंस। वहाँ से फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो फाइनल डेस्टिनेशन है उधर पहुँच जाएंगे। आज ये है सामने टर्मिनल 3 पे हमने पहुंचना है। इस वक्त हमने टर्मिनल 3 की तरफ जाना है। सारे इकट्ठे हो गए हैं, हमें ट्रेन आके पिक करेगी। यहाँ से हम सीधा टर्मिनल पे पहुंचेंगे और वहाँ से हम लोगों की बोर्डिंग होगी फिर से। हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे फिर से, क्योंकि लोकल फ्लाइट है तो फिर से बोर्डिंग होगी। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, आप लोगों को चल के बोर्डिंग वगैरह करवाते हैं और फिर पहुँचते हैं। हम लोग इस वक्त शिकागो एयरपोर्ट पर बैठे हैं। मैंने शूज़ फिर से उतरवा दिए, सबके उतरवाए हैं। इस बात में मुझे ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मेरे ज़रूर उतरवाया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हुई हूँ। अभी हमारी लास्ट फ़्लाइट होगी। अभी हम सिक्योरिटी चेक इन से 2 घंटे के बाद फ्री हुए। मतलब हमें था कि 3 घंटे का हमारा स्टे है तो हम बीच में रेस्ट कर लेंगे, नहीं हम रेस्ट नहीं कर पाए। इस वक्त 6 o'clock हो गए हैं, 6:30 हमारी फ़्लाइट है। हम लोग 3 o'clock यहाँ पर लैंड हो चुके हैं, लेकिन अभी सिक्योरिटी चेक इन चेकआउट से फ्री हो गया। अभी हम यहाँ पे हैं। अब मैं फिर से शूज़ पहनूँगी और फिर हम लोग सीधा जाएंगे अपनी फ़्लाइट में। यार कतर वालों ने ना दोहा में एक छोटा सा इशू क्रिएट कर दिया। इब्राहिम का बोर्डिंग पास उनसे गुम हो गया। उन्होंने कहा कि आप आगे जाके अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट के अकॉर्डिंगली वहाँ से इशू करवा लीजिएगा। लेकिन अब यहाँ पे आके हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। उस बेचारे को भेजा हुआ अलग गेट पे के जाएँ और अपना नया बोर्डिंग पास इशू करवाएँ। और अब हमारी फ़्लाइट है आधे घंटे तक और वो नहीं आया। तो हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं ताकि हम अपनी जो बोर्डिंग है वो कंफर्म करें। वो आ ही जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे इस वक्त हम हैं K1 के पास, हमने जाना है K5 पे। गाइस 2 से 3 घंटे के बाद की अपडेट आपको हम ये देने लगे हैं। इस वक्त मेरे साथ उस्मान है, बाबा है और इब्राहिम है। और हमारी जो फ़्लाइट 6 बजे निकलनी थी ना, वो 2 घंटे पहले की निकल चुकी हुई है और हम अभी तक शिकागो एयरपोर्ट पे ही हैं। हुआ क्या? अब हुआ ये है कि जब हम कतर से निकले थे ना, तो उस वक़्त जल्दी में, क्योंकि उस वक़्त हम लेट हो गए थे, आपको मैंने बताया था। तो सनी इब्राहिम का जो बोर्डिंग पास था ना, वो कतर एयरवेज़ के जो स्टाफ थे उससे मिसप्लेस हो गया। उन्होंने हमें ये कहा कि आप वहाँ 2 निकाल दिए। हाँ, बाबा के डबल प्रिंट कर दिए, उसका निकाला नहीं उन्होंने। फिर हमने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा आप जब शिकागो एयरपोर्ट पहुँचेंगे आप वहाँ से फिर से प्रिंट करवा लेना। ओके, हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। जब हम यहाँ पे अभी बोर्डिंग करवाने लगे हैं, इब्राहिम ने जाके अपने बोर्डिंग पास की रिक्वेस्ट की है कि मुझे फिर से प्रिंट करवा दें। हम लोगों को टर्मिनल 5 पे खड़े थे, हम 3 पे खड़े थे, 3 पे खड़े थे। वापस 5 से इसको कहा कि आप वापस जाएं टर्मिनल 5 पे। हम इस वक्त टर्मिनल 3 पे खड़े जो डोमेस्टिक है। इसको वापस इंटरनेशनल टर्मिनल पे भेजा गया कि जाओ और अपना जाके ना बोर्डिंग पास वहाँ से प्रिंट करवा के लेके आओ। ठीक है, हमने कहा चलो 10-15 मिनट का काम है, हो जाएगा, आ जाएगा। हमने अपनी बोर्डिंग करवाई है, हम अपने गेट तक पहुँच गए हैं। इब्राहिम का कोई अता पता नहीं है। आधा घंटा गुजर गया है, नहीं समझ आ रही है। फ़्लाइट का टाइम शुरू हो चुका हुआ था, गेट्स बंद होने वाले थे, हड़बड़ी मच गई। मैं इसको लेने के लिए पहुंची, उस दौरान गलती से मेरे पास उस्मान का बोर्डिंग पास और पासवर्ड मेरे हाथ में रह गया। मैं इसके पास पहुंची सिक्योरिटी चेक इन। मैंने वहाँ पे जो भी 1-2 लोग थे स्टाफ से रिक्वेस्ट करवा के इसको वहाँ से जल्दी निकालने की कोशिश की। इसको लेके मैं लिटरली मतलब जैसे
सांस मुझे चढ़ा हुआ था, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सनी मेरी हालत एक्सट्रीम ख़राब। फूड आ रहा है, ये नाम पढ़ो उसका, गरीब नवाज। एयरपोर्ट के पास ही है। मेरी हालत इतनी एक्सट्रीम ख़राब हो गई थी कि मैं आधे रास्ते में मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं एक्सट्रीम अच्छा मैं एक्सट्रीम मैं बेहोश होने वाली, मेरी इतनी बहुत बुरी हालत हो गई थी। हम वहाँ पहुँचे हैं, उस बंदे को सलाम जो हमारी बोर्डिंग कर रहा था, उसने ज़िद में आके हम लोगों को 1 मिनट लेट होने पे हमें फ्लाइट नहीं ऑन बोर्ड होने दिया। हम लोगों को नहीं ऑन बोर्ड होने दिया उसने। हम गलत चल रहे थे, मतलब हम अपनी आप बीती बता रहे थे। तो वहाँ से हम लोगों को उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं होने दिया। हमने थोड़ी सी खप डाली। एयरप्लेन भाग गया पता है? हाँ उन्होंने मामा को और सलमान को अंदर घुसा लिया। मैंने कहा नहीं मैंने हाँ मतलब वो दोनों चले गए और हम 4 के 4 लोग एयरपोर्ट पे खड़े हैं और वो लोग फ्लाइट पे बैठ के चले गए। लाइक जहाज चला गया हमें छोड़ के और हम पासपोर्ट हमारे पास है, बोर्डिंग लगेज की हमारे पास, कार्ड हमारे पास है। और मामा उस सलमान सामान लेके इस वक्त एयरपोर्ट छोड़ के चले गए हैं। अब हम लोगों ने थोड़ी सी गेम चलाई, हम तो हैं पाकिस्तानी, हम लोग गेमें चलानी आती हैं और यही इसी चीज़ का फ़ायदा कसम से नहीं वो बहुत फ़ायदा है। उन्होंने गलत किया उन्होंने हमारे साथ। अच्छा फिर मैंने ऑनलाइन एक चीज़ देखी, हमारे पास ऑनलाइन आ रहा था कि फ़्लाइट 6:38 को डिपार्चर होना था, लेकिन फ़्लाइट को अर्ली निकाला गया 6:35 पे, जिस पर हमें गुस्सा चढ़ा कि अगर हम 1 मिनट लेट थे तो आपने फ़्लाइट 3 मिनट जल्दी क्यों डिपार्ट कर दी, जब हम आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इनकी अपनी गलती थी, बोर्डिंग पास प्रिंट करके नहीं दिया, ये तो इनकी गलती है ना, हमारी तो गलती भी नहीं है। और आपने एक तो हमें मिस गाइड किया कि आप टर्मिनल 5 पे जाओ, फिर वहाँ गए, उन्होंने कहा नहीं आप वापस टर्मिनल 3 पे जाओ, वापस आए, फिर उन्होंने फिर से मतलब वो आधा घंटा वेस्ट हुआ हमारा। तो बाकी भी हम आपको जो बाकी की स्टोरी है ना, जो हमने कहानियाँ चलाई, जो हमने बहुत मज़े की हरकत की है, वो हम आपको थोड़ी देर तक बताते हैं। अभी फ़िलहाल हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाए। वो सामने एक शटल सर्विस चल रही है, हमने उस बसेस तक पहुंचना है और इस वक्त हम 34 डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंगली आए थे और इस वक्त शिकागो में 10 डिग्रीज है। मतलब हमें ये मौसम भी एंजॉय करना था यार। हम लोगों ने सुना था गर्म होता है, नहीं मतलब गर्म भी होता है, लाइक ओरलैंडो में इस वक्त 34 डिग्री है, हमने ओरलैंडो पहुंचना था। वो रही हमारी शटल सर्विस आई गेस। बस अभी हम अपने होटल की लॉबी पहुंच चुके हैं। हमें अभी रूम वगैरह लोकेट वगैरह हो जाएंगे और हम अपने रूम्स वगैरह में चले जाएंगे। एक्सट्रीम ज़्यादा थक चुके हुए हैं। आप लोगों को बीच की स्टोरी बताई नहीं, हम लोगों ने थोड़ा सा ना यहाँ पे अपना देसी वाला सिस्टम शुरू किया। अमेरिकन्स थे, उनको ये लगा कि देसी लोग आए हैं, हम ज़रा इनको डरा के और फ़्लाइट्स वगैरह का चक्कर दे के तो इन लोगों को ना जलील और कर लेंगे। लेकिन हम लोगों को समझ आ गई थी कि ये हमें लंबा जलील करने वाले हैं। इनका पहले यही प्लान था कि हम लोगों को 3 घंटे के बाद भेजेंगे एक और सिटी, वहाँ से हम लोगों को 6 घंटे का ले ओवर दे के फिर हमारे जो ओरलैंडो एयरपोर्ट है ना उधर भेजेंगे। मतलब अनदर 15 आवर्स हम लोगों को जलील करने का इन लोगों का प्लान था। वहाँ से समझ आ गई, मैंने भाई को कहा कि रोला डाल देते हैं कि भाई अब हम इससे ज़्यादा वैसे वाकई में ट्रैवल नहीं कर सकते यार। तकरीबन हम 36 आवर्स से ट्रैवल कर रहे थे और अब फर्दर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो फिर हम लोगों को ये कहा कि हमें डायरेक्ट फ़्लाइट दी जाए और डायरेक्ट फ़्लाइट से पहले का जो सारा का सारा टाइम है वो आप लोगों को हम लोगों को मैनेज करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गलती नहीं है कि आप लोगों को 2-3 मिनट पहले अपनी फ़्लाइट निकालनी याद आ गई। हम लोग टाइम पे पहुंच चुके हुए थे, लेकिन उन लोगों ने 2 से 3 मिनट पहले फ़्लाइट निकालने का सोच लिया कि नहीं भाई हम पहले से बुक हो चुके हुए थे, हमारा पायलट कह रहा है कि बस मुझे निकलना है, और इन्होंने फ़्लाइट निकाल दी, हम बाहर रह गए। तो बहरहाल हम लोगों को होटल अकोमोडेशन दी गई है और हमारी सुबह 5 o'clock जो है ना 5 या 6 o'clock हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है ओरलैंडो की। तो बस अभी फ़िलहाल हम होटल पहुँचे हैं, हम लोगों को रूम वगैरह मिलेगा, हम लोग घर बस पहुँचेंगे अपने रूम में। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम थक हार के सो जाएंगे और फिर उसके बाद क्योंकि इस वक्त 9-10 बज रहे हैं तो सुबह 5 बजे हमने फिर से एयरपोर्ट पहुँचना है, तो मतलब कि 3-4 बजे तक उठना पड़ेगा। तो तब उठेंगे और सीधा
एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, वहाँ से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट होगी ओरलैंडो की, और फिर इंशाल्लाह हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो चलें अभी फ़िलहाल मैं जाकर देखती हूँ कि रूम्स वगैरह का क्या बना है। रूम्स वगैरह का अगर हो गया तो सीधा रूम में चलते हैं और रेस्ट करते हैं। इस वक्त हम थक हार के होटल में आके सो गए हैं, मतलब सो रहे हैं और सो भी जाएंगे क्योंकि हमारी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है यार। ऊपर से अभी रात के 10-11 बज रहे हैं, सुबह 5 बजे तक फिर से एयरपोर्ट के लिए निकलना है और 6:30 तक बोर्डिंग है नेक्स्ट फ़्लाइट की, तो उसकी भी तैयारी करनी है, नींद भी पूरी करनी है। कुछ खाने पीने का प्लान है लेकिन वो आएगा घंटे तक, तो मैं सोने लगी हूँ। आएगा उठ के खा लूँगी, शेयर आप लोगों के साथ कर सकती हुई तो कर दूँगी, नहीं तो बस खा के मैं फिर से सो जाऊँगी क्योंकि नींद इम्पॉर्टेंट है यार इस वक्त। मतलब ठीक है भूख भी लगी हुई है लेकिन बहुत थकावट है यार। मतलब आप ये समझे 2 दिन से ट्रैवलिंग में है और छोटी मोटी ट्रैवलिंग नहीं थी, बहुत लंबी लंबी ट्रैवलिंग थी जिसकी वजह से बहुत थकावट है। तो चलें इस वक्त मैं भी सोती हूँ और आप लोगों से इंशाल्लाह उठ के जो भी हिसाब किताब होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोगों को तो इन लोगों ने मुझे लगता है बाद में निकाला था, हमारा सामान उन्होंने बाहर निकाल के सबसे पहले रख दिया था। ये देखें ये जो रेड कलर का बैग नजर आ रहा है ना, ये जो जा रहा है वही थी, वो पिंक वाला मेरा है। नहीं मेरा पिंक इतना डार्क पिंक नहीं, इतना पेंट वाला पिंक नहीं है मेरा, वो हमारा वो ऑरेंज वाला ना। हाँ वो टेप्ड बैग, वाह। मतलब बंदों को उतारने से पहले ये सामान उतार देते हैं, पता चल रहा है पिंक मेरा। हाँ वो रहा मेरा पिंक, ये रहा वो पिंक वाला मेरा बैग। तो गाइज फाइनली हम लोग इस वक्त ओरलैंडो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। इस वक्त हम लोगों को हमारा लगेज मिल चुका है, क्योंकि मैं आपको भी रास्ते में दिखा रही थी, हमें पहले ना कि लगेज पहले पहुंच गए हैं, हम लोग सिर्फ जाएंगे, बट हमारा लगेज हमारे साथ साथ दिया गया था। तो लगेज आ गया है, यहाँ पे सनी है, यहाँ पे रुकैया आंटी हैं, हेलो, हम फाइनली आपके पास आ गए हैं। अब मामू भी हैं, बाकी सब घर हैं इंशाल्लाह। अब थक तो बहुत चुके हैं, जल्दी से सामान लेके चलते हैं और आप लोगों से घर चल के बात करेंगे। एट लास्ट हम लोग घर पहुंच गए हैं। इस वक्त बस मैं रूम में आई हूँ फ्रेश वगैरह आने के लिए, चेंज करने के लिए, और मैं सोने लगी हूँ। मेरा कोई मूड नहीं और कुछ करने का। हम एग्जैक्टली 48 आवर्स से ऑन फ्लाइट्स ऑन द एयर बहुत एक्सट्रीम हेक्टिक जर्नी से इस वक्त गुजर के आ रहे हैं, लेकिन इट वॉज ऑल वर्थ इट। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बस हम पहुँच गए हैं और मैं अपने रूम तक पहुँच गई हूँ और अब मेरा और कुछ करने का मूड नहीं है, सिर्फ सोने का। कुछ खाया पिया है, अब बस फ्रेश होते हैं और फिर सोते हैं। मेरा यही प्लान है सोने का। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि अगर आप लोगों के साथ अभी कुछ शेयर करना है, अगर नहीं तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे और फिर सोचेंगे उस जर्नी को थोड़ा नाम देंगे और एक बिल्कुल डिफरेंट सी लाइफ आप लोगों के साथ कुछ महीनों के लिए ज़रूर शेयर करेंगे।